आने वाला वक्त हमारा है, इख्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई खत्म कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इलेक्शन के बाद का प्लान बता दिया। कहा नून लीग की आने वाली हुकूमत मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दुबई में नून लीग अमारात की क़यादत की मुलाकात, मुल्क के सियासी और मुआशी मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी। आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ से राबते करके पंजाब की सियासत पर गुफ्तगू की। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तानी जमहूरी तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा जमहूरी एहतजाज के नाम पर फौजी तनसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबकी जिम्मेदारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी लेकिन कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। हमेशा जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। खिताब के मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल के हमराह मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी जापान की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। सरबराह काफिल चौधरी शुजात ने आज कैंप जेल जाकर चौधरी परवेज इलाही से दूसरी मुलाकात की। उनसे कहा छोड़ें पीटीआई, वापस काफ लीग में आ जाएं। ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात इस बार भी परवेज इलाही को कायल न कर सके। परवेज इलाही ने फैसले की गेंद बेटे मोनिस इलाही की कोर्ट में डाल दी। कैंप जेल लाहौर में मेडिकल बोर्ड ने चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया। तबीयत इत्मीनान बख्श करार। मेडिकल बोर्ड के ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं। इस्लामी तावन तंजीम का स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। जिद्दा में होने वाली हंगामी इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा का कहना था कि तमाम इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई और ठोस इक़दाम करें। कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी कानून के फौरी इतलाक़ की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मंदूब बराए इस्लामी तावन तंजीम फवाद शेर ने कहा हुकूमत पाकिस्तान और सियासी क़यादत इस फेल की शदीद मज़म्मत करती है। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, आज़रबाईजान, UAE, बहरीन और दीगर ममालिक ने शिरकत की। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल केस में ऐनी शाहिद की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो बयान देने वाला शख्स वाक़े के वक्त मकतूल के साथ कार में मौजूद था। कहता है पुलिस ने नाहिल को बंदूक के बट मारे, गोलियां मारने की धमकी दी। तशद्दुद के बायस नाहिल का पांव ब्रेक पैडल से हटा तो गाड़ी आगे बढ़ गई, जिस पर पुलिस ने नाहिल पर फायरिंग कर दी। वो खुद कत्ल के डर से गाड़ी से निकलकर भाग गया। फ्रांस में नौजवान के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों को 5 दिन हो गए। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 3000 तक पहुंच गई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेरिस के मेयर के घर में आग लगा दी। मेयर की बीवी और बच्चा जख्मी हो गए। सख्त सिक्योरिटी में नौजवान नाहिल मरजूक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नाहिल को पुलिस एहलकार ने पेरिस के करीब नाके पर न रुकने के इल्जाम में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्क भर में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से 8 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश और शालाबारी का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बारखान, लसबेला, DI खान, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। में मुसलसल 5 दिन ईद के जो दिन थे वो जुल्म के दिन थे, क्योंकि कहीं भी जो है लाइट नहीं थी। 1 घंटा लाइट आती है, फिर 23 घंटा लाइट आती ही नहीं है। यकीन करें कि यहाँ से निकलने का दिल चाह रहा है कि लारकाना को छोड़कर कहीं कराची, कहीं इस्लामाबाद चले जाएं। इतनी सारी गर्मी है, पानी पीने का नहीं है। फ्रिजों में रखी हुई दवाइयाँ खराब हो गई, फ्रिजों में रखा हुआ गोश्त खराब हो गया। 45 डिग्री की दर्जा हरारत में मुसलसल 7 दिन से बिजली गायब। लाड़काना के अवाम बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बन गए। शेख जायद कॉलोनी, लाहौरी मोहल्ला, जिनाह बाग, पाकिस्तान चौक और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश। अहले इलाका का सेप्को
और हुकूमत के खिलाफ धरने और एहतजाज का ऐलान। खबरें नशर होने के बाद सेप्को इंजीनियर शाह मोहम्मद ने बयान जारी किया कि शहर के 27 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी गई है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। एक बयान में आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मनसूबा साजों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। कौम अपने बहादुर बेटों के कातिलों को किसी कीमत पर मुआफ नहीं करेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द ऐसे हमलों से हमारा और हमारे जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि सेहत सहूलत कार्ड से मुताल्लिक़ खबरों से गलत तासुर पैदा हो रहा है। सेहत सहूलत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की सहूलत 2015 में गरीबों को दी गई। PTI की हुकूमत ने 400 अरब के बजट से सबको ये सहूलत दी। अब ये सहूलत उन लोगों के लिए होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, सेहत सहूलत कार्ड का नाम बदलता रहा, लोग इस कार्ड पर अरबपति बन गए। इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क से स्टंट खत्म हो गए। एग्रीमेंट को बहाल करने में हमारी वजारत ख़जाना की टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो पेरिस के अंदर IMF के MD के साथ इंगेजमेंट की, उसने ब्रेक थ्रू करने में बहुत मदद की। तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहिदे को नाकाम बनाने के लिए लॉबिंग की, मुआहिदे को सबूताज करने की पूरी कोशिश की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वार। कहा, IMF मुआहिदे से मईशत बेहतर होगी, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, अगले चंद माह में महंगाई में कमी आएगी। एहसन इकबाल ने कहा, 2018 की साजिश 1971 के सानहे से कम नहीं थी। 2018 में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छीना गया। 9 बड़े चैलेंजेस पर तवज्जो देने की जरूरत है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि PDM हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह को 6% से मनफी पर ले आई। उनके दौर में महंगाई 3 गुना बढ़ गई, लोड शेडिंग की वापसी हो गई, सनअतें तबाह हो गई। फिर झूठ। 1952 के बाद पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की मनफी शरह सिर्फ PTI के दौर में हुई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का हम्माद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2017-18 में तरक्की की शरह 6.1% पर छोड़कर गई थी। 2020 तक PTI ने तरक्की की शरह मनफी 0.94% तक गिरा दी थी। PTI हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती और तिजारती खसारा छोड़कर गई और जाते जाते IMF से वादे और अपने मुआहिदे को तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल गई। मौजूदा हुकूमत ने PTI हुकूमत की लगाई आग बुझाई, मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ वापस लाए। कैदी भागने का प्लान बनाए बैठे थे, लेकिन पुलिस मजाक समझ रही थी। मुअत्तल बैरक इंचार्ज के इंकशाफ ने नए सवाल खड़े कर दिए। कैदियों को फरार में किसकी मदद हासिल थी? क्या कोई काली भेड़ कैदियों से मिली हुई थी? चमन की सब जेल से फरार 17 में से 13 कैदियों का अब तक कुछ पता न चल सका। मुकाबले में 1 हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार एक मफरूर को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में CCTV कैमरे न लगे होने का इंकशाफ। गफलत बरतने पर पुलिस, क्विक रिस्पांस फोर्स और CIA के इंचार्ज को भी तब्दील कर दिया गया। हाजियों की वतन वापसी शुरू। PIA की इब्तिदाई परवाजें हाजियों को लेकर कराची और लाहौर पहुंच गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कराची एयरपोर्ट पर हाजियों का इस्तकबाल किया। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक हाजियों की वापसी का ऑपरेशन 2 अगस्त तक मुकम्मल होगा। पाकिस्तान की खातून कोह पैमा नाइला कियानी ने नागा पर्वत चोटी को सर कर लिया। वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोह पैमा बन गई। समीना बेग और दीगर पाकिस्तानी कोह पैमाओं ने भी आज नागा पर्वत सर किया। 8,126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नाइला कियानी इससे कबल G1, G2, K2, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लुत्फ से भी सर कर चुकी हैं। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपने नायब के हमराह इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची से आलाइशें उठाने का पहला चैलेंज मुकम्मल कर लिया, अगला चैलेंज बारिशों का है। कुछ लोगों ने कचरे पर खड़े होकर तस्वीर बनवाई और जब कचरा उठ गया तो कोई तस्वीर नहीं लगाई। हाफिज नईम को मुखातिब करते हुए कहा कि जो होना था वो हो गया, शेरवानी 4 साल बाद आ जाएगी। हाफिज नईम साहब रवादारी को फरोग दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि टाउन्स और यूसीज के चेयरमैनों को हलफ उठाए 12 दिन हो गए मगर अब तक उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए। ट्रांजिशन ऑफिसर्स ही टाउन्स और यूसीज में इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, अब बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। जो कुछ पीपल्स पार्टी ने कराची में किया पूरा मुल्क थू थू कर रहा है। बच्चे बच्चे को पता है पीपल्स पार्टी बैंडेड चोर है। हाफिज नईम रहमान ने मेयर का इलेक्शन हारने के बाद तोता फाल निकालने का काम शुरू किया है। तोते ने हाफिज नईम को बिलावल के वजीर आज़म न बनने की गलत फाल निकाल कर दी है। हाफिज नईम रहमान के बयान पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। कहा उन्हें तोता फाल निकालने का काम छोड़कर कुछ दिन आराम करना चाहिए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने PIA की तंजीमें 9 और बहाली कमेटी में CBA और दीगर एसोसिएशंस को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा PIA की निजकारी एजेंडे का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हवाबाजी के शोबे के लिए खुसूसी रेगुलेटर्स मुकर्रर किए जाएं। वज़ीर आज़म को याद रखना चाहिए कि माजी में वज़रा पर मुश्तमिल कमेटियाँ हल तलाश नहीं कर सकीं। माजी में असल शराकतदारों से मुशावरत नहीं की गई। डेली बेसिस बजट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। पहले तो आप बजट बना सकते थे अपना हर महीने का, अब नहीं बना सकते। कोई देखने वाला नहीं है, जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी लूट लो। जैसे होलसेल की कीमतें बढ़ी हैं तो 230 रुपये लीटर हो जाएगा। कराची वालों को ईद का तोहफा, दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। एक ही झटके में 210 से 230 रुपए लीटर हो गया। शहरी परेशान, इंतजामिया खामोश तमाशाई। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल में कीमतें बढ़ गईं, जिस बायस दूध महंगा हो गया। मीरपुर खास में गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए थाने, पुलिस, मोबाइल, बावर्दी एहलकारों और सरकारी वसाइल का NOC के बगैर इस्तेमाल। पुलिस ने भी तस्दीक कर दी, वीडियो टाउन थाने में फिल्माई गई। SHO मीर मोहम्मद का कहना है कि पंजाब से कुछ लोग शूटिंग करने आए थे, उनके पास इजाजतनामा नहीं था। अफसरान ने ज़बानी हिदायत जारी की थी। कराची के इलाके मलीर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गए। मलीर 15 नेशनल हाईवे पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है कि ईद पर भी बिजली नहीं थी, मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने पहली मरतबा ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून को अपना मुशीर खास मुकर्रर कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश पाकिस्तानी आला सरकारी ऑफिसर का ओहदा बादशाह की असिस्टेंट सेक्रेटरी के बराबर होगा। ये ऑफिस आईनी, हुकूमती और सियासी उमूर के लिए शाह चार्ल्स को मुशावरत फराहम करता है। वज़ारत बैन सूबाई राब्ता ने PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर के रिकॉर्ड की तफसीलात दोबारा तलब कर लीं। क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को दोबारा खत भेज दिया। PCB से कहा गया है कि PCB मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान की जानिब से अखराजात की तफसीलात भी मुहैया की जाएँ। PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर में मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। ये भी बताया जाए कि PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर में कोचेज और ऑफिशल्स के खिलाफ कितनी इंक्वायरियाँ ख़त्म की गईं। तमाम रिकॉर्ड 4 जुलाई तक फराहम कर दिया जाए। अमरीकी शहर बाल्टीमोर में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 28 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाल्टीमोर में फायरिंग के मकाम से 9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 की हालत नाजुक है। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय दवासाज कंपनी की संगीन कोताहियों की निशानदेही कर दी। कहा औरोबिंदो फार्मा के दौरे में सामान की सफाई और स्टोरेज के कंट्रोल में कोताहियां सामने आई। FDA भारतीय कंपनियों पर दरामदी पाबंदियां और मंजूरियों में ताखीर जैसे इक़दाम कर सकता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान में नाक़िस भारतीय अद्वियात से कई बच्चे जान से जा चुके। अमरीका और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुख्तलिफ ममालिक में इन जाली अद्वियात के खिलाफ गुस्सा पाया जाता है।
आलमी इदारे सेहत ने दिसंबर में गैर मायारी भारतीय अद्वियात पर ग्लोबल अलर्ट जारी किया था। भारत की $50 अरब की अद्वियात बनाने की सनअत को मुतादिद स्कैंडल्स के बाद सख्त जांच पड़ताल का सामना है। पुतिन ने अमेरिका को रूसी जासूस भर्ती करने का नादिर मौका फराहम किया। ये मौका जाया नहीं करेंगे। अमेरिकी CIA के डायरेक्टर का ऐलान। विलियम बर्न्स ने कहा, रूस में वैगनर मलेशिया की बगावत ने यूक्रेन में रूस की कमजोरियों को वाज़ेह कर दिया है। यूक्रेन जंग में रूस के अंदर के इख्तिलाफात मौजूद हैं। पुतिन की जंग का मनफी असर रूसी मुआशरे और हुकूमत में नजर आ रहा है। इस सूरत हाल ने CIA को रूसी जासूस भर्ती करने का सुनहरा मौका फराहम किया है और इस मौके को वो हाथ से जाने नहीं देंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का अमल कल से शुरू होगा। FBR का ऐलान, गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर दुनियाई क्रिकेट अफसरदा और बरहम। टीम की मायूस परफॉर्मेंस पर वेस्ट इंडीज के साबिक लेजेंड्स भी बरस पड़े। इयन बिशप ने इसे 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का सवाल करार दे दिया। कहा, यही नतीजा मुतवक्के था। साबिक ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट ने कहा कि वेस्ट इंडियन टीम सवाल की उस सतह पर है कि इसे मजीद नीचे नहीं आया जा सकता। शोएब अख्तर ने कहा, वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करते देखना बहुत अफसोसनाक है। हफीज बोले, वेस्ट इंडीज की नाकामी में सबके लिए सबक है। इंडियन क्रिकेटर वरिंदर सहवाग ने वेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस को शर्मनाक करार दे दिया। लॉर्ड्स टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के 155 रन किसी काम ना आए। 371 के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 327 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 43 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को एशेज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में क्रिकेट के कानून पर बहस छिड़ गई। लॉर्ड्स टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने इंग्लिश बैटर बेन डकट का कैच लिया। किसी ने कहा आउट, किसी ने कहा नॉट आउट। टीवी अंपायर मराइस एरामोस ने बैट्समैन को नॉट आउट करार दे दिया। फैसले पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मैकग्रा ने भी तनकीद की, लेकिन क्रिकेट कवानीन बनाने वाले क्लब MCC ने वाज़ेह कर दिया कि अंपायर का फैसला दुरुस्त और कानून के मुताबिक है। क्या क्रिकेट की स्पिरिट को बाउंड्री लाइन क्रॉस करा दी गई? इंग्लिश बैटर जॉनी बेयरस्टो के रन आउट पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स आमने सामने। बेयरस्टो बैटिंग के दौरान लापरवाही से क्रीज से बाहर निकले। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने बॉल स्टंप्स पर मार दी। थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। खाने के वक्फे में इंग्लिश शायकीन के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के खिलाफ नारे। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में MCC के अरकान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर से उलझ पड़े। टीम अरकान ने दोनों खिलाड़ियों को जवाबी जुमलेबाजी से रोक दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का MCC से तहकीकात का मुतालिबा। MCC ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुआफ़ी मांग ली। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर क्वालिफाइंग राउंड में 8 पॉइंट्स हासिल किए। साबिक बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मकामी मीडिया ने बरतानिया में मॉडल सुमेरा से राबितों का भांडा फोड़ दिया। अज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात से 2-4 रहने के बावजूद आमिर खान के मॉडल से राब्ते, मिलने और तस्वीर भेजने के पैगामात, टैटू की तारीफ। मॉडल सुमेरा ने भी आमिर खान को तस्वीर भेजी। आमिर खान ने सुमेरा को बताया कि उनकी शादी एक कारोबारी इंतजाम था, वो और फरियाल कम ही इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जब आमिर खान ने शादी की 10वीं सालगिरह पर बीवी फरियाल और बेटी की तस्वीर शेयर की तो सुमेरा ने राबिता ख़त्म कर दिया। बाद में दोबारा राबिता और तस्वीर भेजने का सिलसिला बहाल हो गया, लेकिन दोबारा नाचाकी पर राबिता फिर टूट गया। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निजात तालिब इल्म ने अमेरिका में सदारती एजुकेशन अवार्ड जीत लिया। शाहजैन आफरीदी ने न्यू जर्सी के स्कूल में ग्रेड 8 तक अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी। हाईटेक स्कूल स्कॉलरशिप की बुनियाद पर दाखिला भी मिल गया। पाकिस्तानी निजात तालिब इल्म शाहजैन आफरीदी का ताल्लुक़ कोयटा से है। शाहजैन ने अपनी कामयाबी अपनी वालिदा के नाम कर दी। कोलंबिया में 2 तैयारे फ़ज़ा में टकरा गए।
हुक्काम के मुताबिक हादसा तरबियती परवाज के दौरान पेश आया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल हलाक। सोशल मीडिया पर पोस्ट। एक वीडियो में तैयारे टकराने का मुबैना मंजर देखा जा सकता है। एशिया की खूबसूरत तरीन झील सैफुल मुलूक का वजूद खतरे में। सैलाब और बरसाती नालों से आने वाली मिट्टी और पत्थरों की वजह से झील का रकबा सुकड़ने लगा। सयाहत से वाबस्ता अफराद की हुकूमत से झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। बाबूसर, नारान, कागान, मरी, आज़ाद कश्मीर के हुस्न से माला माल वादियाँ, ईद की छुट्टियों में सयाहों का मस्कन। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर गैर मामूली रश। खेलों के दिलचस्प मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। हसीन नज़ारों ने सफ़र की थकन और खुशगवार मौसम ने गर्मी भुला दी। आपके हस्बैंड और आप बेटा दोनों ही क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की बातें होती होंगी, तंग नहीं होती इस बात से? दोनों ही पैसे कमा रहे हैं। विकेट के पीछे जुमले देते रहते हैं कि घर में भी ऐसे जुमले देते रहते हैं? नहीं नहीं, घर में मैं वो जुमले देती हूँ, ये तो बिल्कुल। हमने खेली है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। हाँ, तो उसमें सिखाया जाता है जो बाहर बॉल जा रही है ना उसको छोड़ देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है। कामयाब शादी के लिए बाहर जाती गेंद को लेफ्ट करना ही बेहतर है। शरीक हयात को सेलेक्ट करने का बेहतरीन फार्मूला क्या है? आजम खान से मोइन खान का टैग कब हटेगा? जानिए साबिक कप्तान मोइन खान के क्रिकेट जिंदगी और बेटे आजम खान के करियर पर दिलचस्प तबसरे। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।